Hello everyone, welcome to my classes with new lesson 6th Every Drop Counts EVS book Looking Around class 5th. Long ago, बहुत पहले, this is a picture of गढ़सी सार. यह पिक्चर गढ़सी सार की है. सार means a lake. सार का मीनिंग होता है झील. King गढ़सी of जैसलमेर got it made 650 years ago with the help of the people. जो जैसलमेर के किंग गढ़सी थे, उन्होंने इसको 650 साल पहले लोगों की हेल्प से बनाया. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. झील के चारों तरफ घाट्स बने हुए हैं जिन पे स्टेप्स लगी हुई हैं पानी तक जाने के लिए, जहाँ डेकोरेटेड वरांदाज हैं, बड़े बड़े होल्स हैं, रूम हैं और भी अधिक कुछ है. People came here to celebrate festivals. लोग यहाँ त्योहार मनाने आते हैं. And for programs of music and dance. और म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम के लिए. Children came to study in the school on the घाट. बच्चे यहाँ जो स्कूल है घाट के पास, उनमें पढ़ाई करने आते हैं. The तालाब belong to everyone. यह तालाब हर किसी से संबंधित है. And everyone took care to keep it clean. और हर कोई इसकी सफाई की देखभाल करता है. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. इस लेक में बारिश का पानी इकट्ठा होकर काफी मील तक फैलता है. इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल. यह इस प्रकार से बनाई गई है कि जब लेक भर जाती है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द अनदर लेक एट ए लोअर लेवल. और इसके लोअर लेवल में जो दूसरी झील बनी हुई है, उसमें वह पानी चला जाता है. व्हेन दैट टू फील्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक. और इसमें भी जब सेकंड लेक में पानी ज्यादा भर जाता है, तो उससे आगे वाली झील में चला जाता है. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल अप. इस प्रकार से यहाँ बनी हुई 9 झीलें हैं, वो भर जाती हैं. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. यह बारिश का पानी पूरे साल भर यूज किया जाता है. टुडे गढ़सीसार इज नो मोर इन यूज. आज गढ़सीसार झील इतनी यूज में नहीं आती. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज have come to in between those 9 lakes. कई नई बिल्डिंग्स, कॉलोनीज इन 9 झीलों के बीच में बन गई हैं. Now the water does not get collected in these lakes. अब इन झीलों में इतना पानी इकट्ठा नहीं होता. Rain water just flows away and is wasted. बारिश का पानी इनमें से फ्लो होकर निकल जाता है और वेस्ट होता है. Through the eyes of Al-Biruni. Al-Biruni की आंखों देखी. More than 1000 years ago, A traveler came to India. 1000 सालों पहले एक यात्री इंडिया में आया. His name was Al-Biruni. उसका नेम Al-Biruni था. The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. जिस जगह से ये आया, उस जगह को आज उज़्बेकिस्तान बोला जाता है. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. Al-Biruni ने हर किसी चीज को ध्यानपूर्वक देखा और उसकी डिटेल को नोटेड किया जो उसने देखा. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. उसने विशेष तौर से उन चीजों के बारे में ज्यादा लिखा जो उसके खुद के देश से यहाँ अलग थी. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. यहाँ पे एक पार्ट उसने यहाँ के तालाबों के लिए लिखा उस टाइम पे बने हुए थे. The people here are very skilled at making ponds. यहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड है तालाब बनाने में. My countrymen would be surprised to see them. मेरे देश के लोग इन्हें देखकर सरप्राइज होंगे. They piled up huge rocks and joined them with iron rods to build चबूतराज, raised platform all around the lake. उन्होंने जो बड़े बड़ी चट्टाने हैं उनको तोड़कर और उनको आयरन की रोड से जोड़कर बड़े बड़े चबूतराज झील के चारों तरफ बने हुए हैं. Between these, इनके बीच में there are rows of long staircases going up and down. इन सभी के बीच में सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर और नीचे आने के लिए. The steps for going up and coming down are separate. सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए अलग बनी है. So there is less crowded. ताकि यहाँ कम भीड़ हो. Today when we study history, जब आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, we can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni. तो हम Al-Biruni के लिखे हुए से बहुत कुछ सीखते हैं. This stamp came out in 1973. यह स्टैम्प 1973 में आया. 1000 years after his birth. उसके जन्म के 1000 साल के बाद. Observe and find out. Look at the areas around your school. अपने स्कूल के चारों तरफ का एरिया देखो.
आर देयर एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा? क्या यहाँ पे कोई फील्ड है, फार्म्स है या पक्का रोड बना हुआ है या फिर नालियां? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? क्या एरिया स्लोपिंग है, रॉकी है या फ्लैट है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स? सोचिए जब यहाँ बारिश आती है तो क्या होता है? वेयर विल द रेन वाटर गो? बारिश का पानी कहाँ जाता है? इनटू द ड्रेन्स, नालियों से, पाइप से और पिट्स, गड्ढों में। इज सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सोइल? क्या कुछ पानी मिट्टी के द्वारा सोखा जाता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर की तरह दूसरे जगह भी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। Here it rains for only a few days in the entire year. यहाँ पूरे साल भर में कुछ दिन ही बारिश होती है। Sometimes not even that much. कई बार ये ज्यादा नहीं होती। The rivers here do not have water all around the year. यहाँ की नदियों में पूरे साल भर पानी नहीं रहता। And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. इसके बावजूद भी इस एरिया के गांवों में पानी की शॉर्टेज नहीं होती। People knew that every drop of water was precious. लोग जानते हैं कि पानी की हर बूंद कीमती है। Lakes and johors were made to collect water. लेक्स और जोहर्स बनाए गए हैं पानी को इकट्ठा करने की। Water was everyone's need. पानी हर किसी की जरूरत है। One and all came together this work. एक और सभी एक साथ इस काम के लिए आते हैं। Be it businessman or a laborer. यहाँ तक कि एक व्यापारी और लेबरर। Some water from the lakes soaked into the ground. कुछ पानी लेक से ग्राउंड के द्वारा सोख लिया जाता है। And reached the wells and बाउडीज, स्टेप वेल्स। और वह कहाँ, कुओं में या फिर बाउडीज में पहुंच जाता है। The soil of the areas also became wet and fertile. उस एरिया की जो सोइल है वो गिल्ली और उपजाऊ हो जाती है। Every houses had a system to collect that rain water. हर घर में एक सिस्टम होता है बारिश के पानी को इकट्ठा करने का। Look at the picture on your right. आपके राइट में जो पिक्चर है उसे देखें। How do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? आप क्या सोचते हैं कि जो रेन वाटर है जो रूफ के ऊपर गिर रहा है वो कैसे टैंक में पहुंचेगा? ड्रॉ द पैथ। इस पैथ को ड्रॉ करें। Have you ever seen a step well? क्या कभी आपने स्टेप वेल देखा है? Look at the picture. पिक्चर में देखिए जैसे यहाँ ये बना हुआ है। Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? क्या इस पिक्चर को देखने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्टेयर्स हैं वो हर स्टोरेज से नीचे की तरफ जाती हैं। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. इन स्टेज से नीचे पानी के पास पहुंचते हैं। That is why they are called step wells. इसलिए इसे step wells बोला जाता है। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत पहले लोग अपनी यात्रा करते थे कारवांस में जिसमें एनिमल्स और उनकी चीजें होती थी। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. लोग अच्छा फील करते थे जो प्यासे ट्रेवलर्स थे उन्हें पानी देना। Thus, they built many beautiful step wells. इसलिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर स्टेप वेल्स बनाए। Have you ever faced a shortage of water in your area? क्या कभी आपने अपने एरिया में पानी की शॉर्टेज को फेस किया है? If yes, then what was the reason for it? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. आपकी ग्रैंडमदर या फिर किसी एल्डर पर्सन से बात करें और फाइंड आउट करें जब वो आपकी एज की थी। From where did they get water for the house? वो घरों में पानी कहाँ से लेते थे? Has there been a change now? क्या अब कोई चेंज है? What kind of water arrangement were made for travelers? For example, प्याऊ, मास्क, लेदर बैग और एनी अदर। किस प्रकार के अरेंजमेंट व्यवस्था की जाती थी जो ट्रेवलर थे उनके पानी के लिए? प्याऊ या मास्क जो लेदर का बैग है या फिर कोई और। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? अब लोग पानी के लिए क्या करते हैं जब वो ट्रेवलिंग करते हैं? कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, रीति रिवाजें जो पानी से रिलेटेड हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, दहराज, स्टेप वेल्स एंड नॉलेज। यहाँ तक कि आज भी लोग पानी जो पुरानी लेक्स या धाराज, स्टेप वेल्स का नॉलेज है इनसे लेते हैं। Many customs and festivals are related to water. बहुत सारी रीति रिवाजें और त्योहार पानी से रिलेटेड हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rain water, कई जगहों पे जब
लेक्स बारिश के पानी से भर जाती हैं, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। लोग पानी के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में उत्तराखंड की जो नई दुल्हन है उसे देखें। आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी होने के बाद, सी हैज कम टू द न्यू विलेज, वह नए गांव में आती है। सी वॉज टू द स्प्रिंग और द पोंड, वह पोंड्स और वसंत है उसे नमन करती है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑफ दिस कस्टम। यहाँ तक शहरों में भी एक इंटरेस्टिंग कस्टम देखी जाती है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम, जो नई दुल्हन है वो अपने घर की टैप उसे पूजती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके यहाँ स्पेशल पोट्स है, विशेष प्रकार के घड़े हैं पानी के लिए। लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, इस सुंदर तांबे के घड़े में पानी को भरते हुए देखें। द शाइनिंग येलो पोट्स ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर, दूसरी पिक्चर में येलो कलर का चमकता हुआ कांसे का घड़ा है। मैनी स्टोन्स कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के पास कई प्रकार के स्टोन से कार्विंग की गई है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स नियर द प्लेस ऑफ वाटर, क्या आपने पानी के पास कोई सुंदर बिल्डिंग देखी है, वेयर कहाँ। फाइंड आउट, इज देयर ए लेक वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल, क्या आपके हाउस और स्कूल के पास कोई लेक वेल और स्टेप वेल है। विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, इसको विजिट करें और इसके बारे में ज्यादा जानें। हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, इज द वाटर क्लीन, इज इट क्लीन्ड रेगुलरली, हु ऑल यूज द वाटर, is there any festival celebrated at this place, is there any water today or is it dry, think over it. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के एरिया में बारिश नहीं हुई। People remembered the old and forgotten step wells, बावड़ीज, लोगों को याद आया जो भूल चुके थे स्टेप वेल्स और बावड़ीज थी। They cleaned the step wells and more than 200 trucks of garbage was taken out of it, लोगों ने उस स्टेप वेल्स को साफ किया और उसमें 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला गया। People of the area collected money, उस एरिया के लोगों ने धन इकट्ठा किया। The thirsty town got water from the step well, प्यासे कस्बे को उस स्टेप वेल से पानी प्राप्त हुआ। After a few years it rained well and again the step wells was forgotten, कुछ सालों के बाद फिर बारिश अच्छी हुई और वो स्टेप वेल्स भुला दी गई। डिस्कस, देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स, यहाँ 2 पुराने कुएं हैं जहाँ पे पुनीता रहती है। हर ग्रैंडमदर सेज दैट अबाउट 15-20 years ago देयर वॉज वाटर इन दीज वेल्स, उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि 15-20 साल पहले इनमें पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, कुएं सूख चुके हैं क्योंकि water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors, बिजली की मोटर्स के द्वारा जो ग्राउंड का पानी है उसे बम्प्ड आउट किया जाता है। The lakes in which rain water used to collect are no longer there, जो झीलें बनी हुई थी बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए वो अब यहाँ नहीं है। The soil around trees and parks is now covered with cement, जो मिट्टी पार्क्स और ट्रीज के पास थी वह भी सीमेंट से कवर कर दी गई है। Is there some other reason for this? Explain, क्या इसका कोई और कारण है, उसे एक्सप्लेन करें। The story today, आज की कहानी। Let's see the different ways in which people manage water today. आओ देखें कि आज के लोग पानी के लिए अलग अलग तरीकों से मैनेज करते हैं। See page number 57 and discuss. Do you get water in your house by any of these ways? क्या जो नीचे जो दिए गए वेज हैं इन तरीकों से आप अपने घर में पानी लेते हैं? Put a tick on that. If you get water by some other way, write in your notebook. As Jay board water tanks come to our colony, 2 दिन में हमारी कॉलोनी में जय बोर्ड वाटर टैंक आता है। वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर, हम एक लंबी पंक्ति में खड़े होते हैं टैंकर से पानी लेने के लिए। पीपल एट टाइम हैव फाइट ओवर वाटर, लोगों में इस समय पानी के लिए फाइट भी होती है। वी फील वाटर फ्रॉम द वेल, हम कुएं से पानी भरते हैं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप ए ईयर एगो, 1 साल पहले जो नजदीक का कुआं था वह सूख गया। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, अब हमें दूर जाना पड़ता है दूसरी कुएं पे पहुंचने के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, क्योंकि हमारी कास्ट के कारण हमें दूसरे
कुओं से पानी लेना अलाउ नहीं है। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमारे घर पे हाफ आवर के लिए पानी आता है। वी फील दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, हम इसे टैंक में भरते हैं पूरे दिन यूज करने के लिए। सम टाइम इट इज डर्टी, कई बार यह गंदा होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमें पूरे दिन अपनी टैप से पानी मिलता है। देयर इज ए हेड पंप नियर बाय, हमारे नजदीक हेड पंप है। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सोल्टी, लेकिन जो पानी हम लेते हैं वो सोल्टी है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पीने का पानी खरीदना पड़ता है। वी हैव पुट ए पंप डायरेक्टली इन जय बोर्ड पाइपलाइन, जय बोर्ड पाइपलाइन में हमने डायरेक्टली पंप ज्वाइन कर रखी है। नाउ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, बोरवेल से पानी निकालने के लिए हमें मोटर रखी हुई है। बट देयर इज ए नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करें। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम नहर से पानी खुद लाते हैं। डिस्कस, एवरीवन हैज द राइट टू लिव, हर किसी का जीने का अधिकार है। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, यदि हर किसी को पर्याप्त पानी मिले रहने के लिए, पीने के लिए। व्हाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो यह क्यों कुछ लोग पानी को खरीदते हैं। शुड इट बी लाइक दिस, क्या है इस प्रकार से है। वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, क्या पानी इस धरती पे एक के लिए है या सब के लिए। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, कुछ लोग पानी को ड्रॉ आउट करके निकालते हैं इस ग्राउंड से गहरे बोरवेल बनाकर। हाउ फार इज इट करेक्ट, यह कहाँ तक सही है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या कभी आपने देखा है। व्हाई डू सम पीपल पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जय बोर्ड पाइपलाइन, what problems would other people face due to this, दूसरे लोगों को इससे क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। Do you have any such experience, क्या आपको भी इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है। Look at this bill and tell from which office has this bill come, यह बिल किस ऑफिस से आया है। Do you get a water bill at home, क्या आपको भी घर पे वाटर बिल मिलता है। Find out from where it is sent, फाइंड आउट करें कि ये कहां से भेजा गया है। Why do you think दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जय बोर्ड, आप क्या सोचते हैं दिल्ली ऑफ गवर्नमेंट है वो दिल्ली जय बोर्ड क्यों लिखती है। इन whose नेम इज द बिल, यह बिल किसके नाम है। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, उन्हें हर महीने कितना बिल पे करना पड़ता है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आप भी पानी के लिए पे करते हैं। हाउ मच कितना। इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, क्या हर कॉलोनी में अलग पानी की रेट अलग है। आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पूछें। इट कैन बी डन, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप है लोगों के जिन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अलग अलग एरियाज से पानी लाने में। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, वो अपने एल्डर्स से पूछें कि उनके टाइम में पानी की व्यवस्था कैसी होती थी। दे रिव्यूल्ड द ओल्ड लेक्स, क्या उन्होंने पुरानी जो लेक्स थी उन्हें फिर से बनाया। एंड जोहर्स और जोहर्स को। एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, या फिर उन्होंने नए वेल्स और नए लेक्स और जोहर्स बनाए। लेट्स सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुणा भारत संघ हेल्प दारकी बाई, आओ देखें किस प्रकार से तरुणा भारत संघ ने दारकी माई की हेल्प की। दिस इज दारकी माई है, दारकी माई है। She lives in a village in अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animal, गांव की औरतें पूरा दिन अपना घर की देखभाल और पशुओं की देखभाल करने में बिताती। Sometimes it looks them all night to pull water from the well for the animals, कई बार पूरी रात भर वो एनिमल्स के लिए पानी को लाने में उन्हें निकालनी पड़ती। इन द समर, गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब कुएं सूख जाते, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें गांव को छोड़ना पड़ता। डार्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, डार्की माई ने तरुण भारत संघ के ग्रुप के बारे में सुना और इनसे हेल्प के लिए पूछा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक ए लेक, इकट्ठे गांव के लोगों ने और तरुण भारत संघ के लोगों ने लेक बनाने का फैसला किया। The problems of food and water for animals is now less, अब पशुओं के लिए पानी और खाने की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई। People get more milk, लोगों को ज्यादा दूध मिलने लग गया। They have started earning more, उन्होंने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। Have you ever read this kind of news in any newspaper, क्या
आपने कभी इस प्रकार की न्यूज़पेपर में पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, कि किस प्रकार से लोग अपने पानी की मुसीबतों को सॉल्व करते हैं। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल्स, क्या उन्होंने फिर से पुरानी झीलें और स्टेप वेल्स बनाए, उन्हें रीयूज किया। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। मेक ए पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन, water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw picture and make a nice poster. Bring a water bill, look at it and tell. This bill is from date to date. How much money is to be paid for this bill? What else can we see in the bill, like the money spent on repair, maintenance, etc. Thank you.